हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चन ही देखे थे जेडब्ल्यू के, बट ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन लेंथी थे, इसलिए डेफिनेटली 4 क्वेश्चन भी इनफ थे। ठीक है, क्वेश्चन 5 से चालू करते हैं। इफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स ए बी सी आर इन जीपी एंड द इक्वेशन, ये दो इक्वेशन के कॉमन हैव अ कॉमन रूट, ओके देन विच ऑफ द, अच्छा ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख लिया है एग्जाम्पल में। हमारी मिसलेनियस एग्जाम्पल था, याद हो तो, मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर लास्ट, मेरे ख्याल से हमारी बुक का जो लास्ट मिसलेनियस एग्जाम्पल था वो यही था, और उसमें कुछ इसी तरह के आंसर थे। 3 टर्म्स एपी में आ रहे थे डेफिनेटली, तो डेफिनेटली ऑप्शन बी ही होगा। याद करो, क्योंकि एपी में है, 3 टर्म एपी में आ रहे थे। 2 टाइम्स ई बाई बी इक्वल टू डी बाई ए प्लस ई बाई एफ बाई सी, ऐसा कुछ बन रहा था। तो ऐसा कोई ऑप्शन दूसरा तो है नहीं एपी का, दूसरा एक एपी का ऑप्शन है वो डी ई एफ है, तो डेफिनेटली जीपी में तो है नहीं, तो ऑप्शन बी ही होगा। बराबर, ये रहा एग्जाम्पल 24, है ना। ये 2 टाइम्स ई बाई क्यू इक्वल टू, ये 3 टर्म एपी में, ये दो जो है इक्वेशन अगर एपी में है, पी क्यू आर जीपी में है, तो ये एपी में ऐसा प्रूव करना था। तो ये एग्जैक्टली डिट्टो टू डिट्टो उन लोग ने एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल को क्वेश्चन के फॉर्म में जेडब्ल्यू के अंदर डाल दिया। देखो, ठीक है, तो यही प्रोसीजर लगानी है आपको, एंड लास्ट में ये फाइनली फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 तो हमारा हो गया है ऑलरेडी। सो चालू करते हैं क्वेश्चन 6 से। क्वेश्चन 6 देखते हैं, चलो। सिग्मा एफ ऑफ ए प्लस के इक्वल टू, दिस वन इज गिवन, ओके। नाउ वेयर द फंक्शन एफ सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, ओके। ये भी हमने एक क्वेश्चन में देख लिया था हमारी बुक में, याद करो। जब भी ऐसा कुछ दिया हो फंक्शन एंड साथ में दिया हो, देखो ऑल एक्स वाई नेचुरल नंबर एंड एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी दी है। सो एज यू कैन सी, अगर एफ ऑफ 1 की वैल्यू दी है तो मुझे एफ ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या कर देता हूँ, एक्स एंड वाई की जगह 1 1 ले लेता हूँ। व्हाट आई कैन से, एफ ऑफ 1 प्लस 1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1। ठीक है ना भाई, एक्स एंड वाई की जगह मैंने क्या कर दिया, 1 1 रख लिया। सो ये मुझे मिला क्या, देखो यहाँ पे एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 है इंटू 2, इट मीन्स 2 स्क्वायर। सो फाइनली एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 रख लूँ, तो एफ ऑफ 2 प्लस 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1। ठीक है, चलो, तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू, अल्टीमेटली एफ ऑफ 2 की वैल्यू 2 स्क्वायर है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, सो अल्टीमेटली इट बिकम 2�3। सो इन जनरल मैं क्या लिख सकता हूं भाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2⁻x, या फिर एफ ऑफ टी इक्वल टू 2⁻t, वट एवर, है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2⁻x, वट एवर, कुछ भी। मैं यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे x आ जाएगा पावर में। ठीक है, चलो, इन जनरल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2⁻x हो गया। नाउ व्हाट आई नीड टू फाइंड, सिग्मा एफ ऑफ ए प्लस के, सिग्मा एफ ऑफ ए प्लस के इक्वल टू क्या था, 16 इंटू 2⁻10⁻1। ओके, नाउ एफ ऑफ ए प्लस के की जगह मैं क्या लिखूं भाई, तो x है तो 2⁻x, a प्लस के है तो a प्लस के है तो 2⁻a प्लस के ना, और क्या होगा 16 इंटू 2⁻10⁻1। वैसे अगर इसको नहीं लिखना हो तो बाद में लास्ट में लिख लेते, चलो छोड़ दो इसको, इसके इक्वल टू ये सब बना लेते, इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते एनी हाउ, मतलब फिर k इक्वल टू 1 to 10। ठीक है, चलो, अब इसको मैं 2⁻a इंटू 2⁻k लिख लेता हूँ, 2⁻a इंटू 2⁻k। डेफिनेटली k की जगह 1 to 10 है, तो यहाँ पे जो चेंज होगा वो कौन होगा भाई, 2⁻k, है ना, वो वेरिएबल होगा। डेफिनेटली कौन कांस्टेंट होगा, तो 2⁻a कांस्टेंट होता है, क्योंकि उसमें a जो है वो तो यहाँ पे दिया नहीं है कहीं पे कि a की वैल्यू चेंज हो रही है। बराबर, तो 2⁻a कंसिडर टू बी ए कांस्टेंट, उसको आगे भेज दो, बचा क्या, तो बचा सिग्मा 2⁻k। ठीक है, चलो, वेर k इक्वल टू अगेन 1 to 10, k की वैल्यू अलग अलग रख लो, चलो क्या होता है ये 2⁻1 प्लस 2⁻2 प्लस 2⁻3 अप टू 2⁻10। तो ये आप देख सकते हो एक जीपी हो गई, जिस जीपी का रेशियो क्या हो गया भाई, डेफिनेटली 2। सो लेट मी अप्लाई द फॉर्मूला 2⁻a इंटू a, फॉर्मूला क्या है Sn का, a मतलब 2 इंटू r⁻n मतलब 2⁻n, n मतलब 10, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो नंबर ऑफ टर्म 10 है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 10, -1 डिवाइड बाई 2 -1। सो फाइनली मेरा आंसर हो गया 2⁻a इंटू
2 into 2 raised to 10 minus 1. Okay, it means 2 raised to a plus 1 into 2 raised to 10 minus 1. अब उन लोग ने इसकी वैल्यू क्या दी थी भाई? 16 into 2 raised to 10 minus 1. So this one is going to be 16 into 2 raised to 10 minus 1. उन लोग ने ये वैल्यू दी थी इसकी. Okay, so let me cancel this 2 and what we are left with 2 raised to a plus 1 equal to 16. 16 मतलब 2 raised to 4. Hence पावर को कंपेयर करने पे a plus 1 equal to 4, a equal to 3. तो मेरी a की वैल्यू मिल गई 3. That is what the answer of this question, a equal to 3. Okay, ऑप्शन C. ये क्वेश्चन इतना लेंथी भी नहीं बोल सकते और ये क्वेश्चन का ऑलमोस्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया था. छोटा मोटा ये चेंजेस भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है नहीं. आपने अगर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की बुक का है वो परफेक्टली किया होगा अगर सॉल्व, तो ये क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते थे. बराबर, आगे बढ़ते हैं. ओके, क्वेश्चन 7 देखते हैं. चलो, लेट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द नॉन कॉन्स्टेंट एपी a1 a2 a3 अप टू दिस वन बी दिस वन. ये क्या है भाई? SN है ना. एन टर्म का समेशन का फॉर्मूला दिया है विच इज 50n प्लस n इंटू n माइनस 7 बाई 2 इंटू a. ठीक है, चलो. If D is common difference, okay, of this AP, then ordered pair D, A50. That is what we need to find. मतलब एक 50 टर्म फाइंड करना है मुझे, बराबर 50वां टर्म फाइंड करना है एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. ठीक है, चलो. तो से SN दिया है, बराबर. मैं क्या कर रहा हूँ, SN में n इक्वल टू 1 रख लेता हूँ. चलो, तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगा डेफिनेटली. क्यों? क्योंकि S1 इक्वल टू डेफिनेटली फर्स्ट टर्म होता है. सो S1 इक्वल टू A1 इक्वल टू n की जगह 1 रख लिया. क्या होगा भाई? 50 इंटू 1 मतलब 50 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 7 विच इज माइनस 6 बाई 2 a. तो फाइनली मुझे A1 की वैल्यू मिल गई 50 माइनस 3a. चलो, ये हो गया. n इक्वल टू 1 रखने पे लेट मी पुट n इक्वल टू 2 ऑल्सो, है ना. n इक्वल टू 2 रखने पे क्या फायदा होगा मुझे? n इक्वल टू 2 रखने पे S2 इक्वल टू लिखता हूं. चलो, S2 इक्वल टू A1 प्लस A2. तो मैं यहाँ पे A1 प्लस A2 की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, S2 की वैल्यू अल्टीमेटली फाइंड कर लेता हूँ. फिर A1 की वैल्यू अंदर रखने के बाद अंदर A1 की वैल्यू वापस पुट कर दूंगा ये वाली, तो मुझे A2 मिल जाएगा. ठीक है, तो पहले S2 क्या होगा? S2 यहाँ पे n की जगह 2 रख देते हैं. चलो, 50 इंटू 2 दैट इज 100 प्लस 2 इंटू, बराबर 2 इंटू यहाँ पे जो 2 है 2 इंटू 2 माइनस 7 विच इज 2 माइनस 7 मतलब माइनस 5 बाई 2 इंटू a. Now you can see a 2 cancel. So we are left with what? 100 minus 5a. And 100 minus 5a. So this one is value of a1 plus a2. Hence a2 equal to क्या होगा भाई? a1 की वैल्यू अंदर रख देता हूं मैं. चलो, 50 minus 3a. बराबर 50 minus 3a, 50 minus 3a plus a2 that is a1 plus a2 equal to 100 minus 5a. So a2 equal to क्या मिला भाई? तो 50 उस तरफ जाएगा, 100 minus 50 that is 50 minus 5a plus 3a which is minus 2a. सो ये मुझे मिला A2. बस यही दो चाहिए थी वैल्यू मुझे, क्योंकि once I get A1 and A2 I can easily find D. D is equal to always क्या होता है भाई? A2 minus A1. A2 मतलब 50 minus 2a minus 50 minus 3a. 50-50 कैंसल, 50-50 क्या होता है? कैंसल होता है. माइनस 2a प्लस 3a दैट इज इक्वल टू a. सो d इक्वल टू a. d इक्वल टू क्या मिला? a. तो ये ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन डी हो सकता है, बराबर. एंड व्हाट आई नीड टू फाइंड इज a50 मतलब 50th टर्म, अल्टीमेटली t50, अल्टीमेटली 50th टर्म. तो फॉर्मूला क्या है भाई? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना. a मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज a1. फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है भाई? अभी तक बनाया हमने 50 माइनस 3a. तो यहां पे रख देते हैं 50 माइनस 3a, बराबर. n की जगह क्या रखना है भाई? n की जगह 50 रखना होता है भाई. t50 फाइंड करना है ना, तो n की जगह 50. तो 50 माइनस 1 दैट इज 49 इंटू डी. डी मतलब क्या है? a. d मतलब सिंपली a. तो यहाँ पे d की जगह a रख दो, तो ये हो जाएगा देखो 50 माइनस 30a प्लस 49a, आई थिंक 47a. तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या?
47 नहीं 46, सॉरी 46 है ना, 49 माइनस 3 दैट इज 46। हाँ 46 ऑप्शन ए है, मतलब ऑप्शन डी भी गलत। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। 50 प्लस 46 है, ओके 50 प्लस 46 है। सो ये क्वेश्चन वैसे तो इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट बाय चांस अगर आपको ये स्टार्टिंग में आइडिया ना भी आया नहीं आया तो बाय चांस ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है आप लोग के लिए। पर जनरली इस तरह के क्वेश्चन में आपको तुरंत n की वैल्यू वगैरह रख के a1 a2 ये मतलब इस तरह के कोई भी सिंप्लीफिकेशन में स्टार्ट करो, वैल्यू रख के एंड ट्राई करो, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, है ना। आगे बढ़ते चलो। क्वेश्चन 8 क्या है भाई? द सम ऑफ द सीरीज 1, चलो ऐसे लिख लेता हूं यहाँ पे, 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7 है, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7, ओके ठीक है। 1 2 इंटू 3 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7, तो डेफिनेटली आगे क्या होगा देखो, 2 3 4, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 5 आएगा, ये 3 है 5 है 7 है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आएगा 9, ओके। मुझे लग रहा है इस तरह से सीरीज बन रही है, ठीक है। फिर अप टू क्या है, अप टू 11th टर्म, तो लास्ट में 11th टर्म है और वहां तक का समेशन फाइंड करना है, ठीक है चलो। और अगर मैं आगे यहां पे सोचूं तो क्या होगा भाई, 1 इंटू 1। अब देखो ये सोचो, ये 1 2 3 4 5 बराबर, तो इन जनरल ये सिग्मा इन जनरल r के फॉर्म से सेटिस्फाई हो जाएगा, r इक्वल टू 1 से लेके 11 बराबर। यहां पे आप देख सकते हो 1 है। लास्ट लेक्चर में जेडब्ल्यू का जो लास्ट लेक्चर, मतलब जेडब्ल्यू का फर्स्ट लेक्चर जो हमने लास्ट लेक्चर बनाया था, उस लेक्चर में मैंने बताया था r इक्वल टू 0 भी हो सकता है या फिर 1 भी हो सकता है। 1 कब आएगा, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन है जहां पे r इक्वल टू 1 से स्टार्ट काम चल जाएगा। 0 कब आएगा, जब एनसीआर का फॉर्मेट होगा ना, तब मोस्टली यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, इसलिए r इक्वल टू 0 रखना जरूरी हो जाता है। तो r इक्वल टू 0 तो यहाँ पे आएगा नहीं। सो हमने जो एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, उसी से कर लेने हैं r इक्वल टू 1 से बराबर। और वहां पे जब AP आएगा, तो जैसे यहाँ पे ये AP है 1 3 5 बराबर, वैसे ये 1 2 3 4 ये भी AP ही थी, बट उसको तो आप डायरेक्टली r से सेटिस्फाई करवा सकते हो। बट ये 1 3 5 7 9 ये सभी जो है उसको सेटिस्फाई करवाने के लिए आपको पता है, याद है ना, पहले तो गैप देखो, दैट इज 2r बराबर। 1 3 5 के बीच में गैप क्या है, 2r। फिर 1 के आगे वाला टर्म अगर लिखूं तो कौन सा होता है भाई, -1, तो ये -1, ठीक है। सो बाय दिस वे वी कैन इजीली क्रिएट tr इन जनरल टर्म। नाउ अब मल्टीप्लाई कर लो, 2r स्क्वायर माइनस r, ठीक है, 2r स्क्वायर माइनस r। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू सिग्मा r स्क्वायर, पहले तो सिग्मा सेपरेट कर देंगे, सिग्मा सेपरेट कर देते हैं, 2 सिग्मा r स्क्वायर माइनस सिग्मा r। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2 इंटू, ये फॉर्मूला क्या है, n/6, n मतलब क्या है भाई 11 है ना, 11/6, n प्लस 1 दैट इज 11 प्लस 1, 2n प्लस 1, याद करो, n/6 n प्लस 1 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 में n की जगह 11 रखो, क्या होगा 11 2 21, सॉरी 11 2 22 प्लस 1 दैट इज 23 माइनस, ठीक है, ये 2 इंटू है माइनस सिग्मा r मतलब n/2 n प्लस 1, 11/2 11 प्लस 1, ठीक है चलो। अब यहाँ पे जितना हो सके उतना कैंसिल कर लो, 6 2 12, ये 2 6 जा, ठीक है चलो। क्या बनेगा भाई, दोनों में से मैं 11 कॉमन निकाल लेता हूं, बचा क्या, 23 इंटू 2 इंटू 2, 23 2 जा 46 एंड 46 2 जा 92, माई राइट, 92 माइनस 6। नाउ दिस 11 इंटू 92 माइनस 6 मतलब 86, 92 माइनस 6 मतलब 86 एंड 86 इंटू 11 मतलब ये 6 पहले, फिर 8 एंड 6 का एडिशन तो हो जाएगा 14, कैरी 1, फिर 8 में 1 ऐड कर दो दैट इज 9। सो आंसर इज 946। ऑप्शन में तो होना चाहिए 946, है क्या, यस ऑप्शन बी। सो दिस वन इज योर आंसर। तो ये एग्जैक्टली आपकी बुक में क्वेश्चन था ना, उसी तरह का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन ही है ऑलमोस्ट। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन 8 था, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 6 है ना, ये सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट एनसीईआरटी की बुक में जो है उसी तरह के कॉमन क्वेश्चन आ गए।
बराबर। तो 5 6 7 8 ये 4 5 क्वेश्चन तो बीच में इस तरह के आ गए जो एग्जैक्टली आपकी बुक में जो क्वेश्चन है उसी तरह के फॉर्मेट में है। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हर बार नए ही आए, है ना, क्वेश्चन पुराने जो है उसमें छोटे मोटे ट्विस्ट करके ही वो लोग क्वेश्चन पूछ लेंगे मोस्टली, है ना। तो याद रखना है कि आपको प्रैक्टिस जो पुराने क्वेश्चन की है, मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड जो भी जेडब्ल्यू के क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। डेफिनेटली आई एम गारंटी यू, डेफिनेटली यू कैन गेट योर मार्क्स। आपका मार्क्स आपके पास आ ही जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस प्रॉपरली की है तो। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई। वैसे क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट दिख रहा है, बराबर। इतना सारा पढ़ना है पहले, फिर इसको इक्वेशन के फॉर्म में डेफिनेटली कन्वर्ट करना होगा, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ फाइंड करना होता है, मुझे लग रहा है ना, कुछ आंसर बनाना होगा। सो देखते चलो। सम आइडेंटिकल बॉल्स आर अरेंज इन अ रो टू फॉर्म अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा है भाई। एक आइडेंटिकल जो बॉल है वो सभी अरेंज होके, रो में अरेंज होके इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा है। ओके, आगे बढ़ते चलो। इफ फर्स्ट रो कंसिस्ट ऑफ वन बॉल, ओके इट मीन्स समझ लो ये हमारा फर्स्ट बॉल है पहली रो में, एंड द सेकंड रो कंसिस्ट ऑफ 2 बॉल्स एंड सो ऑन। सेकंड रो में 2 बॉल है एंड सो ऑन, मतलब इस तरह से थर्ड रो में 3 बॉल होंगे, थर्ड रो में 3 बॉल, फोर्थ रो में डेफिनेटली 4 बॉल होंगे। इट मीन्स व्हाट कि ये जो ट्राइंगल बनेगा, बराबर, उसमें समझ लो मैं nth रो ले लेता हूं, उसमें n बॉल्स होंगे। कितने? n। ठीक है, ये कौन सी? ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ रो है। अब सो ये nth रो है। फर्स्ट बॉल में 1 बॉल है, सेकंड बॉल में 2 बॉल है, तो डेफिनेटली nth रो में n बॉल्स है। कितने हैं? n बॉल। ठीक है, nth रोज है, मतलब टोटल n रो एंड लास्ट रो में भी n बॉल। ओके, ऐसा कुछ है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इफ 99 मोर आइडेंटिकल बॉल्स आर एडेड टू द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यूज्ड इन फॉर्मिंग द इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब समझ लो यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ बॉल यूज हुए। पहले तो यहाँ ये लिख लेते हैं, इसके अंदर टोटल बॉल कितने यूज हुए भाई, टोटल नंबर ऑफ बॉल। तो टोटल बॉल यूज हुए से पहली रो में 1, दूसरी रो में 2, तीसरी रो में 3 और लास्ट रो में n, है ना। लास्ट रो में n बॉल यूज हुए, तो डेफिनेटली 1 से लेके n का समेशन विच इज n/2 n+1। ये तो बच्चे को पता है ना, n/2 n+1। तो ये टोटल नंबर ऑफ बॉल यूज्ड इन ट्राइंगल इज n/2 n+1, बराबर। उसमें 99 ऐड करने पे, उसमें 99 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है अगेन, इफ 99 मोर आइडेंटिकल बॉल्स आर एडेड टू द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यूज्ड इन फॉर्मिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने में जितने भी बॉल यूज हुए उसमें 99 बॉल ऐड करने पे, देन ऑल द बॉल्स कैन बी अरेंज इन अ स्क्वायर। तो अगर 99 में ऐड कर देता हूं तो ये जो बॉल होंगे ना वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना, ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया, सिर्फ इस तरह का स्क्वायर बन जाएगा, पता नहीं कितना बड़ा होगा, बराबर, बट ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। आगे बढ़ते बढ़ते ओके, अब ये स्क्वायर जो है उसमें कुछ कंडीशन दी है क्या, ऑल दिस बॉल्स कैन बी अरेंज इन अ स्क्वायर हुज ईच साइड कंटेन एग्जैक्टली 2 बॉल लेस देन द नंबर ऑफ बॉल ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल कंटेन। मतलब उसका क्या हुआ पता है, से ट्राइंगल में कितनी साइड है, 3 साइड है, सभी साइड में कितने बॉल्स होंगे, तो डेफिनेटली इस साइड में तो n बॉल है, ये नीचे वाली साइड में n बॉल है, तो डेफिनेटली नीचे वाली साइड पे अगर n बॉल है तो ये दोनों साइड में भी कितने होंगे भाई, n बॉल्स ही होंगे, है ना। ये इस तरह से अगर आप काउंट करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट n बॉल्स। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है, देखो ये फर्स्ट बॉल, यहाँ पे सेकंड बॉल, ये थर्ड बॉल, ये फोर्थ बॉल, जितनी रो उतने बॉल्स होंगे डेफिनेटली, तो सभी साइड में n बॉल्स है। अब पढ़ो वापस एक बार, कहां से पढ़ना है, यहां से देखो, ऑल दिस बॉल कैन बी अरेंज इन अ स्क्वायर, वो तो पता चल गया, चलो यहां पे लिख लिया है। हुज ईच साइड, किसकी, मतलब स्क्वायर की ईच साइड, मतलब ये समझ लो साइड ले ली, बराबर, ईच साइड, सॉरी ये वाली साइड, कोई एक साइड, सभी साइड में सिमिलर ये, हुज ईच साइड कंटेन एग्जैक्टली 2 बॉल लेस, मतलब यहां पे 2 बॉल कम है, किससे, तो देखते, एग्जैक्टली 2 बॉल लेस देन द नंबर ऑफ बॉल ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल कंटेन, मतलब ट्राइंगल में n बॉल है तो यहां पे n-2 बॉल होंगे। कितने? n-2, है ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसे करते करते n-2 बॉल होंगे सभी साइड में।
है ना। यहाँ पे भी n-2 बॉल है, ये भी n-2 और इस तरफ भी n-2 बॉल है, ठीक है, n-2 बॉल है। तो डेफिनेटली इस स्क्वायर के अंदर कितने बॉल्स होंगे डेफिनेटली टोटल, तो डेफिनेटली लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ कितने बॉल की बनी हुई है भाई, n-2, विड्थ भी n-2 बॉल से बनी हुई है, तो डेफिनेटली n-2 इंटू n-2 दैट इज n-2 स्क्वायर, इतने नंबर ऑफ बॉल होंगे स्क्वायर के अंदर, बराबर। ट्राइंगल के अंदर जितने बॉल है दैट इज 1 से लेके n का समेशन विच इज n/2 n+1, उसमें 99 ऐड करने पे जितने बॉल मिलेंगे उतने बॉल से मैं n-2 साइड वाला एक स्क्वायर क्रिएट कर सकता हूं, ऐसा इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो अब पूछा क्या है भाई, फाइंड क्या करना है भाई, देन नंबर ऑफ बॉल यूज्ड टू फॉर्म द इक्विलैटरल ट्राइंगल इज, मतलब ट्राइंगल क्रिएट करने में कितने बॉल यूज हुए वो फाइंड करने हैं, ठीक है, मतलब ये फाइंड करना है n की। वंस आई गेट द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम दिस इक्वेशन आई विल जस्ट पुट इट ओवर हियर सो दैट आई कैन गेट टोटल नंबर ऑफ बॉल यूज्ड इन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, चलो इसमें सॉल्व करने के लिए 2 पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं, n² प्लस n, ये 2 एलसीएम में ले लेता हूं, तो 99 इंटू 2 दैट इज 198 इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे n² माइनस 4n प्लस 4। फाइनली ये सबको मैं इस तरफ लेके आ जाऊं तो 2n² माइनस n² विच इज n², फिर माइनस 8n माइनस 1, माइनस 8n माइनस 1 मतलब माइनस 9n, फिर 2 4 जा 8, 8 माइनस 198 कितना होगा भाई, 8 में से 198 जाएगा तो बचेगा माइनस 190 आई थिंक इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, 190 मतलब 19 इंटू 10 और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे माइनस 9 आ जाएगा, n माइनस 19 n प्लस 10 इक्वल टू 0। So n इक्वल टू 19, n इक्वल टू माइनस 10, डेफिनेटली नंबर ऑफ बॉल नेगेटिव तो हो गया नहीं, बराबर, सो नॉट पॉसिबल। सो n इक्वल टू 19 इज द करेक्ट आंसर, सॉरी नॉट करेक्ट आंसर बट n इक्वल टू 19 यूज होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल में, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हो गए भाई, n/2 n+1 टोटल नंबर ऑफ बॉल, so total number of ball used in equilateral triangle, बराबर, total number of ball used in equilateral triangle is definitely n/2 n+1, n की जगह 19 रख देते चलो, 19/2 into 19 plus 1 which is 19/2 into 20, so 19 into 10 which is 190, total number of ball used in equilateral triangle is 190 which is option B, okay। तो ये क्वेश्चन अगेन थोड़ा बहुत इसमें एपी यूज हुआ है, बराबर, थोड़ा बहुत एपी यूज हुआ है एंड थोड़ी बहुत जीपी सॉरी ज्योमेट्री यूज हुई है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं ज्योमेट्री यूज हुई है, बराबर। फिगर है तो फिगर के बेस से हमको इस सब की आइडेंटिफिकेशन करनी थी कि भाई क्वेश्चन में क्या चेंज हो रहा है, ट्राइंगल से फिर स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है तो फिर किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है, एंड यहाँ पे सिर्फ एपी का मतलब सीक्वेंस का इतना ही यूज हुआ कि भाई 1 से लेके n तक का समेशन क्या होगा, n/2 n+1, बाकी सब कुछ इक्वेशन सॉल्यूशन ही है। वंस वी जस्ट कन्वर्ट दिस डेटा इनटू इक्वेशन वी कैन इजीली गेट अवर आंसर, बराबर, बट फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस ज्योमेट्री, ये फिगर आपको समझनी जरूरी होती है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं चलो, क्वेश्चन 10 देखते चलो। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म इन एन एपी आर 33 एंड 1155, अच्छा सम दिया है, देखो एपी में 3 टर्म का सम दिया हो तो आप एपी को इस तरह से एज्यूम कर सकते हो a माइनस डी a प्लस डी, ताकि उसका बेनिफिट उठा सके। बट याद रखना यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, a माइनस डी है, बराबर, ये फर्स्ट टर्म है। सो यहाँ पे क्या दिया है, पहला डेटा सम मतलब सम ऑफ द एपी इज 33, तो इस तीनों का समेशन कर देते चलो, a minus d plus a plus d which is equal to 33. Now you can see dd cancel, we are getting 3a equal to 33, hence a equal to 11, okay। Now तीनों का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट इज ऑल्सो गिवन विच इज 1155, तो ये a माइनस डी इंटू a प्लस डी इक्वल टू 1155, ठीक है। चलो a माइनस डी इंटू a प्लस डी मतलब क्या हो जाएगा, a² माइनस डी स्क्वायर इंटू a की वैल्यू में 11 रख देता हूं यहाँ पे, इक्वल टू 1155, 11 से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा a² माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 1155 बाई 11,
तो 11 1 जा 11, फिर 0 11 5 जा, ओके 105। 11 ए की वैल्यू अगेन यहाँ पे भी रख देते हैं, 11 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 105, हैंस डी स्क्वायर इक्वल टू 121 माइनस 105 विच इज कितना बचेगा भाई, 10 15 16। सो डी इक्वल टू प्लस और माइनस 4, कोई भी एक रख लो, चलो प्लस लोगे तो भी आंसर आएगा, माइनस लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। से मैंने डी इक्वल टू 4 ले लिया। सो डी इक्वल टू 4 एंड 11 ए इक्वल टू रख के यहाँ पे मैं रख दूं, वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, तीनों पॉइंट्स क्या मिलेंगे भाई, ए माइनस डी, ए प्लस डी क्या मिलेगा। सो ए माइनस डी मिल जाएगा 11 माइनस 4, 11 एंड 11 प्लस 4। तो मैंने मेरे पहले तीन टर्म मिल गए मुझे 8 या 7, सॉरी 7 11 एंड 15। तो मेरी एपी हो गई 7। सो एपी इज 7 11 15, इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी एपी, बराबर 15, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 19, 4 के गैप में, फिर 23, इस तरह से आगे बढ़ेगी एपी। मुझे फाइंड करना है देन द वैल्यू ऑफ 11th टर्म, 11th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है T11 यस। तो फॉर्मूला क्या था भाई, a प्लस मतलब 7 प्लस n माइनस 1 मतलब 11 माइनस 1 दैट इज 10 इंटू डी, डी मतलब क्या होगा 4। सो आंसर हो जाएगा 7 प्लस 40 विच इज 47। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल था, है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल था, बट हमारा आंसर यहाँ पे 47 नहीं आया, है ना, नहीं आया ना। तो एक काम करो इसमें एक चेंज करो, ये जो d इक्वल टू 4 मिले ना, उसमें d इक्वल टू -4 भी मिल सकता है, बराबर। हिम्मत मत हारना, d इक्वल टू -4 लेके अगर मैं ये d इक्वल टू +4 लेके मैंने आंसर बनाया, ठीक है, ऑप्शन में उन लोग ने नहीं दिया है d इक्वल टू 4 का आंसर, तो d इक्वल टू -4 लेके आंसर बनाते हैं। तो d इक्वल टू -4 ले लेते हैं, चलो a माइनस डी, a प्लस डी, a मतलब 11 एंड d मतलब -4, 11 एंड d 11 प्लस d मतलब -4। तो ये बन जाएगा 11 प्लस 4 मतलब 15, 11 से 7। तो यहां पे मुझे एपी क्या मिल गई भाई, यहां पे मुझे एपी मिली 15 11 7, ये मुझे डिक्रीजिंग एपी मिली, देखो 4 घट रहा है भाई। तो 15 में 11, 11 का 7, 7 का हो जाएगा 3, 3 का हो जाएगा -1, इस तरह से, बराबर। तो इसमें अगर मुझे 11th टर्म फाइंड करना हो तो अगेन a प्लस, a मतलब फर्स्ट टर्म, प्लस n माइनस 1 मतलब 11 माइनस 1 दैट इज d, दैट इज 10, एंड d इक्वल टू क्या होगा भाई इसमें, तो इसमें d इक्वल टू होगा -4, है ना, क्योंकि 11 माइनस 15 क्या होगा -4। सो 15 माइनस 40 विच इज -25। तो ये तो मेरे ख्याल से आंसर में होना ही चाहिए। तो यहां पे d इक्वल टू -25 दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन में कभी कभी वो लोग इस तरह का ट्विस्ट दे देते हैं, मतलब ऑप्शन में ट्विस्ट कर देते हैं वो लोग, है ना। जनरली हमारी आदत क्या होती है, तो प्लस वाले लेके आंसर बना ले और उससे जो भी सीरीज मिले उससे हमको आंसर बनाने की आदत होती है, बराबर। बट डेफिनेटली फिर वहां से हम लोग क्या सोचेंगे कि हमने कुछ एरर की, 47th ऑप्शन में है नहीं, या तो क्वेश्चन में एरर है या फिर हमारे आंसर में कहीं पे एरर है, बराबर। बट सोचो कि d इक्वल टू -4 लोगे तो आंसर नेगेटिव में जा सकता है ना। सो दैट इज व्हाट आवर आंसर फॉर d इक्वल टू -4 एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू थिंक ऑलवेज, बराबर। प्लस माइनस दोनों की पॉसिबिलिटी लेके सोचो एंड आंसर बनाओ। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन 11 क्या है देखो, चलो A1 A2 A3 अप टू AN आर इन AP, बराबर, ठीक है चलो। एंड इन लोग ने सिर्फ इतना ही डेटा दिया है कि भाई ये जो है ना, ये इसका आंसर 114 है, तो फाइंड करो A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16। ओके चलो, पहले जो भी डेटा दिया है उसको लिखते हैं। A1 बराबर, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, उसको मैं A ले लेता हूँ। A4 मतलब फोर्थ टर्म, तो वो हो जाएगा A प्लस 3D, ठीक है। फिर A7 मतलब वो हो जाएगा A प्लस 7 है ना 6D। फिर A7 के बाद क्या होगा भाई, A1 A4 A7 के बाद इसी सीक्वेंस में आगे A10, फिर A13 एंड देन A16, ठीक है ना भाई। ये मेरे ख्याल से ये सभी टर्म का समेशन यहाँ पे बोला गया है, तो ये सभी टर्म ले लेते हैं। ये ले लिया A1 A4 A7 हो गया। A10 क्या होगा, A प्लस 9D। फिर ये A13 क्या होगा, A प्लस 12D एंड A16 क्या होगा, A प्लस 15D। ये सबका समेशन कितना दिया है, 114,
ओके चलो यहाँ पे ए कितनी बार होगा, ए 1 2 3 4 5 6 मतलब 6a प्लस 3d प्लस 6d प्लस 9d प्लस 12d प्लस 15d। मैं d कॉमन निकाल लेता हूं, बचेगा क्या 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15, ये सबका समेशन फाइंड करना है। तो कितना होगा समेशन भाई, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15, अगर डायरेक्टली एडिशन कर लोगे तो भी चल जाएगा। 15 प्लस 12 27, 27 प्लस 9 36, 36 प्लस 6 36 में 6 ऐड करो 42, 42 प्लस 3 45, तो ये हो जाएगा 45, दैट इज इक्वल टू 114। ओके एंड सबको मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 2, नहीं होगा क्या 3 से डिवाइड, यस 4 प्लस 1 प्लस 1, यस ये भी होगा। तो सबको मैं 3 से डिवाइड कर दूं हो जाएगा 2a प्लस इसको भी मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा 15d इक्वल टू, इसको 3 से डिवाइड करूंगा 3 3 जा 9 2 3 8 जा, यस। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 से। तो मोस्टली होगा क्या कि जब भी एक ही डेटा होगा ना, एक ही डेटा, तो जो भी फाइंड करना हो वो एक ही डेटा से जो भी हमको इक्वेशन मिलेगा ना उससे ही आंसर मिल जाएगा हमारा, है ना। तो मोस्टली ऐसा ही होता है। अब जो भी फाइंड करना है उसके ऊपर फोकस करते हैं, a1 प्लस a6 प्लस a11 प्लस a16, ठीक है। तो अब यहां पे आंसर बनाने के लिए a1 मतलब a प्लस 5d प्लस a प्लस 10d प्लस a प्लस 15d, ठीक है। दैट इज इक्वल टू a कितनी बार है 4 टाइम्स 4a प्लस 5 प्लस 10 प्लस 15 मतलब 30d। 2 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा भाई 2a प्लस 15d, और आपको पता है यहाँ पे 2a प्लस 15d की वैल्यू 38 है, तो रख दो चलो 2 इंटू 38, हेंस आंसर इज 76। तो ये हो गया आपका आंसर, खत्म, है ना। जब भी एक ही डेटा दिया हो एपीजीपी में, इस तरह के क्वेश्चन में एक ही डेटा दिया हो और कुछ पूछ लिया हो, तो जो भी एक डेटा दिया है उससे जो भी सिंपलीफिकेशन के टाइम जो भी इक्वेशन मिले ना, वही इक्वेशन आपको आंसर बनाने में हेल्प करेगा, याद रखना। तो आपका आंसर इससे बन रहा है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये तुरंत आपको वहां पे कहीं पे दिखाई देगा, वो आपको पहले से ही दिमाग के अंदर रखना है, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा तरीका भी है, बट वो तरीका मेरे ख्याल से मैंने आपको सीरीज सीक्वेंस के एक आध डाउट सॉल्विंग लेक्चर में करवाया था, मतलब जो भी वो सैटरडे वाला लेक्चर होता है ना, वो उस लेक्चर में मैंने डाउट सॉल्विंग लेक्चर में मैंने इस तरह का क्वेश्चन करवाया था, डायरेक्ट शॉर्टकट। वहां पे क्या था पता है ये a1 a4 a7 अप टू a16 है ना, तो ये a1 फिर a4 फिर a7 अप टू a16 कितने टर्म्स है भाई ये, तो ये नंबर ऑफ टर्म है, कितने बने थे भाई नंबर ऑफ टर्म याद करो, 1 4 7, ये मेरे ख्याल से 6 ना 7, हाँ 6 टर्म, डिवाइड बाई 6 इक्वल टू, यहाँ पे क्या पूछा है भाई a1 a6 a11 a16 ना, ये 4 टर्म है, a1 a6 a11 a16 बराबर, तो डिवाइड बाई 4। ओके, अब पूछा क्या है भाई, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, ठीक है। चलो, तो बाकी सब वैल्यू है मेरे पास, a1 से लेके a16 तक की वैल्यू क्या दी है 114, तो रख दो चलो यहाँ पे 114 बाई 6 इक्वल टू, इसको मैं x ले लो थोड़ी देर के लिए जिसको फाइंड करना हो, x बाई 4, हेंस x इक्वल टू 114 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 76 डेफिनेटली। बट ये कब लगाना है, तो जब भी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, चलो थोड़ी देर, तो ये कब लगाना है, तो ये जब भी देखो से ये a1 से लेके a16 तक सीरीज है ऐसा सोचो, तो ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, ये दोनों का एडिशन दिया है, ठीक है। चलो, फिर ये फोर्थ टर्म और ये लास्ट टू फोर्थ टर्म का एडिशन, एंड सेवंथ टर्म एंड लास्ट टू सेवंथ टर्म का एडिशन, क्या है सेवंथ टर्म एंड लास्ट टू सेवंथ टर्म का एडिशन। इस तरह से अगर यहां पे दिया है बराबर, फर्स्ट लास्ट टर्म, सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड लास्ट टर्म, मतलब यहां पे जो भी टर्म दिए हैं आगे से वही टर्म पीछे से दिए हो और उस तरह का एडिशन दिया हो, तो वहां पे जितने भी नंबर ऑफ टर्म है उतने डिवाइड कर लो, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू दूसरी कोई पर्टिकुलर यही पैटर्न जिसमें भी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया है, सिक्स टर्म फिर लास्ट टू सिक्स टर्म दिया है, तो ये सभी की वैल्यू डिवाइड बाई 4 करके ये जब सभी की जो वैल्यू बनेगी ना वो इक्वल होती है। मतलब इन जनरल मैं नोट लिखवा देता हूं, चलो
से हम लोग इन जनरल में से यहाँ पे 10 तक लिख रहे हैं, चलो बराबर, ताकि एग्जाम्पल के जैसे समझ में आए। A1 से लेके A10 AP में है, तो A1 प्लस A2, तो पीछे समझ लो A9 प्लस A10 उसके डिवाइड बाई 4 इसकी वैल्यू इक्वल टू से A3 यहाँ पे है, फिर A4 है, फिर A5 है। A5 रहने दे, चलो कोई भी 2 टर्म ले लेते चलो यहाँ पे। तो A3 ले ली, 4 ले ली, तो पीछे से भी थर्ड टर्म दैट इज दिस वन, एंड फोर्थ टर्म मतलब A7 एंड A8, तो उसके डिवाइड बाई 4। फिर से मैंने ले लिया A2 इक्वल टू A2, फिर A4 ले लिया, फिर A5 ले लिया, मतलब आगे से मैंने सेकंड लिया, थर्ड फोर्थ लिया एंड फिफ्थ लिया, तो पीछे से भी सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ वो लेने हैं, A6 A7 A9, A6 A7 A9, तो जितने भी टर्म हो डिवाइडेड बाई 6, तो ये सबकी वैल्यू इक्वल होती है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू सभी टर्म A1 से लेके A10 तक के सभी टर्म, तो डिवाइडेड बाई 10 बराबर। यहाँ पे A1 प्लस फर्स्ट एंड लास्ट टर्म भी ले लो तो डिवाइड बाई 2, सेकंड एंड लास्ट टू सेकंड ले लो तो भी चल जाएगा, तो डिवाइड बाई 2 बराबर। फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट, ये तो मैंने ले लिया क्या, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, लास्ट एंड लास्ट टू थर्ड विच इज 8 एंड 10, तो डिवाइड बाई 4। ये सबकी वैल्यू ऑन एन एवरेज होती है, ये सबकी वैल्यू एवरेज होती है, और ये सभी एवरेज इक्वल होता है बराबर। तो आप इस तरह से पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको बाई चांस पैटर्न दिख जाए तो आप यहाँ पे जो मैंने बताया ना, इस तरह से डायरेक्टली आंसर बना सकते हो शॉर्टकट से। तो इसमें यहाँ पे इस तरह की पैटर्न में जाने की जरूरत है नहीं। ओके, तो ये मेरे ख्याल से ये नोट पता चल गई होगी कि भाई आपको अगर कोई पैटर्न दिख जाए बराबर, इस तरह की कोई सीक्वेंस में आपको पैटर्न दिख जाए, तो वो सीक्वेंस की पैटर्न को यूज करके आप दो चीजों को इक्वल करके डायरेक्टली जो फाइंड करना है उसको फाइंड कर सकते हो। एक चीज दी होगी और एक चीज फाइंड करनी होगी, तो वो तुरंत फाइंड कर सकते हो। इस तरह का फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो ये 11th नंबर का क्वेश्चन वैसे है इजी, सिंपल सा, बट मैंने आपको एक नोट से ये थोड़ा क्वेश्चन शॉर्टकट के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट हो सकता है वो बता दिया बराबर। अगर आपको शॉर्टकट नहीं अप्लाई करना है तो भी कोई बात नहीं, आपको ये थोड़ा 1-2 मिनट ज्यादा लेगा आपके लिए, बट ये डेफिनेटली सेकंड, ये जो फर्स्ट मेथड है उससे भी आंसर आपका मिल तो जाएगा आराम से। ओके, और उसमें भी इतना टाइम भी नहीं लगेगा, मेरे ख्याल से 1 मिनट या 2 या मैक्सिमम 3 मिनट लगेगी बराबर। आगे बढ़ते चलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते चलो। द सम ऑफ द सीरीज, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से अप टू 10th टर्म, ये सबका समेशन फाइंड करना है, मतलब S10 फाइंड करना है। ठीक है, अल्टीमेटली S10 फाइंड करना है, मतलब Sn फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद 10 n की जगह 10 रख लेंगे। ओके, Sn मतलब होता है क्या है, सिग्मा TR, और यहां पे कहीं पे NCR जैसी कोई चीजें नहीं दी है बराबर। NCR जैसी कोई चीजें दी नहीं है, मतलब मैं R इक्वल टू 1 से ही चालू करूंगा, 1 से लेके n तक। ठीक है, तो 1 से लेके n तक TR क्रिएट करना है, मतलब मुझे TR क्रिएट करना है अगर Sn फाइंड करना हो तो TR मतलब जनरल टर्म। अब जनरल टर्म कैसे फाइंड होता है भाई, तो जनरल टर्म फाइंड करने के लिए मैं सोचूं ये फर्स्ट टर्म है बराबर, ये फर्स्ट टर्म है, फिर ये सेकंड टर्म है, ओके, ये थर्ड टर्म है। देखो, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म में सेकंड, थर्ड एंड इस तरह के टर्म में अगर मैं आगे बढ़ूं TR में क्रिएट करने की कोशिश करूं, तो देखो TR का यहाँ पे पैटर्न देखने की जरूरत है पहले तो ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, मतलब आपको क्या पैटर्न देखने को मिली, 3, 5, 7 ऐसी कोई AP मिली बराबर। तो इस AP के पहले गैप को देखो कितना गैप है भाई, 2, तो 2R। फिर मैं R इक्वल टू 1 से ही चालू कर रहा हूं ना, तो R इक्वल टू 1 से ही चालू कर रहा हूं, मतलब मैं इसके आगे वाला टर्म बाजू में रखूंगा, तो इसके आगे वाला टर्म कौन सा होगा, 2 के गैप में 1, तो 2R प्लस 1। तो चलो मैंने पहले लिख लिया 2R प्लस 1। ठीक है, चलो, तो ये हो गया 1, 3, 5, ये 3, 5, 7 का काम खत्म बराबर। फिर ये 1 क्यूब है फर्स्ट टर्म में, दूसरे टर्म में 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब है, तीसरे टर्म में 3 टर्म का समेशन है, तो आठ टर्म में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू R क्यूब, इतना समेशन होगा डेफिनेटली, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे वाला। अब यहाँ पे नीचे वाला टर्म देखते हैं। फर्स्ट टर्म में 1 स्क्वायर, सेकंड टर्म में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म में
3 स्क्वायर तक का समेशन, तो डेफिनेटली आर स्क्वायर आर्थ टर्म में आर स्क्वायर तक का समेशन होगा। ओके, चलो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2r + 1, ये 1 से लेके आर क्यूब का समेशन का फॉर्मूला क्या है भाई? आर स्क्वायर बाई 4 r + 1 होल स्क्वायर। याद करो, अगर n तक n होता तो n स्क्वायर बाई 4 n + 1 होल स्क्वायर होता है ना। अगर यहाँ पे r की जगह n होता तो 1 से लेके n के क्यूब का समेशन का फॉर्मूला ये है। तो n की जगह r है तो बस यहाँ पे n की जगह r कर दो। ओके ओके, चलो नीचे भी सिमिलरली 1 से लेके r तक का समेशन फॉर्मूला है, समेशन का फॉर्मूला। तो अगेन उसमें भी n की जगह r लिखा है। तो n का फॉर्मूला क्या था? n/6 n + 1 2 n + 1। r के लिए r/6 r + 1 2r + 1। ओ वेरी गुड, आप देख सकते हो 2r + 1 कैंसिल हो गया, देखो। फिर r + 1 भी एक बार कैंसिल हो गया, फिर एक r भी कैंसिल हो गया। ओ अच्छा है, चलो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो गई। बचा क्या? तो नीचे का 6 ऊपर चला गया, देखो 6, फिर नीचे 4 है 6/4, फिर एक r बचा यहाँ पे देखो, और एक r + 1 बचा। ठीक है ना भाई? तो r × r + 1, सो फाइनली 3/2 × r + 1, 3/2 r × r + 1, दैट इज tr। ठीक है, मुझे फाइंड करना है Sn, मतलब सिग्मा tr। मुझे फाइंड करना है Sn, दैट इज सिग्मा tr, वेयर r = 1 to, यहाँ पे कितने टर्म है भाई? n तक जाना है, बट n कहाँ है भाई? 10th टर्म तक, मतलब r = 1 to 10। ठीक है, चलो सिग्मा tr मतलब क्या है? 3/2 r × r + 1। 3/2 में आगे ले लेता हूं, सिग्मा के अंदर r + 1 का मल्टीप्लीकेशन r² + r, दोनों को अलग अलग सिग्मा दे देता हूं, ब्रैकेट बाहर रखूंगा मैं क्योंकि ये 3/2 दोनों के लिए है। ठीक है भाई? तो 3/2 × सिग्मा r² + सिग्मा r। ठीक है, चलो सिग्मा r² का फॉर्मूला क्या होगा भाई? सिग्मा r² का फॉर्मूला n/6 n + 1 2 n + 1। n की जगह क्या रखना है भाई? n की जगह 10 है ना, n की जगह 10। तो 10/6 10 + 1 2n + 1, मतलब 2 10 20 + 1 दैट इज 21, प्लस सिग्मा r मतलब n/2 n + 1, 10/2 10 + 1। ठीक है, चलो क्या क्या कॉमन निकल रहा है भाई? देखो 10 11 कॉमन, नीचे से एक 2 भी कॉमन निकल रहा है, बराबर। तो मैं उसको कॉमन निकाल लेता हूं, चलो। सो ऊपर 3, फिर 10 11, नीचे एक 2 तो है और एक 2 कॉमन निकाल लिया, बचा क्या? 21/3 प्लस यहां पे क्या बचा भाई? 2 भी कॉमन निकल गया है ना, तो 1। ये 3 7 जा 21, तो बचा क्या वहां पे? 7 + 1 8। तो ये 3 × 10 × 11 × 8 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 2 जा 8, तो फाइनली जो भी ये बचा वो मेरा आंसर 3 2 जा 6, 6 11 जा 66, तो ये 66 and 0, मेरे ख्याल से यही आंसर होना चाहिए, कोई एरर अगर नहीं है तो। 660 ऑप्शन में है, यस ऑप्शन में है। ठीक है, चलो ऑप्शन में 660 है, मतलब ऑप्शन सी इज द आंसर। ये क्वेश्चन हमारी बुक में भी इस तरह का ही क्वेश्चन दिया गया था, तो सिमिलर लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखो, है ना। सो ये क्वेश्चन अगेन मैंने बुक में भी बताया था, ये क्वेश्चन आईएमपी है, क्योंकि जेडब्ल्यू में भी 2-3 बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, बराबर। और एनसीईआरटी की एग्जाम, मतलब गुजरात बोर्ड के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गुजरात बोर्ड या फिर सीबीएसई के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। सो आईएमपी है ये, बराबर। बट स्पेसिफिकली ये जेडब्ल्यू में बहुत बार पूछा जाता है, 3-4 बार तो मुझे भी याद है। ठीक है, क्वेश्चन 12 हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन 13, ये भी उसी तरह का है, देखो फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, बराबर। माइनस ये करना है, बट वो तो लास्ट में कर लेंगे। सॉरी, ये फोर्थ टर्म नहीं है, ये 15th टर्म है, बराबर। मतलब लिखा क्या है कि फर्स्ट से लेके 15th टर्म का समेशन कर लो, ओके, एंड उसमें से ये सब ट्रैक कर लो, कोई बात नहीं। तो पहले तो मुझे ये फर्स्ट से लेके 15 तक का टर्म का समेशन फाइंड करना है, बराबर, ये फाइंड करना है पहले, मैं इसके ऊपर फोकस करूंगा। तो उसके ऊपर फोकस करने के लिए मुझे अगेन फॉर्मूला क्या मेरे पास, Sn = सिग्मा tr, एंड tr क्रिएट करना हो तो देखो फर्स्ट टर्म में तो 1 लिखा है, तो उससे तो हमको कुछ पता नहीं चलेगा, बराबर। बट हाँ, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म से पता चल जाएगा मेरा जनरल टर्म कौन सा होगा। फिर फर्स्ट टर्म को भी उसी तरीके से सोच लेंगे कि फर्स्ट टर्म भी उसी जनरलाइज टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
बराबर। तो पहले तो आर्थ टर्म, तो सेकंड टर्म में क्या है भाई 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, थर्ड टर्म में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, मतलब आर्थ टर्म में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू आर क्यूब। एंड नीचे नीचे क्या दिया है भाई, नीचे अगेन 1 प्लस 2 प्लस 3 थर्ड टर्म में है, तो आर्थ टर्म में 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू आर, बराबर। और ये आपको यहां पे भी दिख रहा है भाई 15th टर्म में भी 1 से लेके 15 तक का टर्म का क्यूब है, और यहाँ पे 1 से लेके 15 का एडिशन है, बराबर। और एक चीज याद रखना, यहां पे भले ही ये दिया हो बट आपको टी आर का फॉर्मेट बनाना है, उससे ही आपका क्वेश्चन आगे बढ़ पाएगा। मैंने बताया था जब भी 15 टर्म दिया हो, 10 टर्म दिया हो, कितने भी टर्म दिए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले एस एन बनाओ, फिर उसके बाद एन की जगह जो भी वैल्यू है वो रखो, बराबर, ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे कभी भी। और हाँ, मैंने बताया था T1 को चेक करना हो तो कर सकते हो। T1 को चेक करने के लिए R इक्वल टू 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 क्यूब तक ही समेशन होगा, बराबर। 1 क्यूब डिवाइड बाई 1, 1 क्यूब बाई 1 क्या होगा भाई 1, तो पहला टर्म 1 बराबर है, ठीक है। चलो, तो फाइनली मेरा ये हो गया TR, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलो, 1 क्यूब से लेके R क्यूब का समेशन क्या होगा भाई R स्क्वायर बाई 4 इंटू R प्लस 1 होल स्क्वायर, नीचे R बाई 2 इंटू R प्लस 1। तो देखो सब कुछ एक एक बार कैंसिल, R प्लस 1 एक कैंसिल, R स्क्वायर में से एक R कैंसिल, 2 2 जा 4, तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ R, एक ऊपर बचेगा, नीचे 2 बचेगा, ऊपर एक R प्लस 1 भी बचेगा, तो ये हो गया अपना TR, ठीक है। चलो, अब फाइनली सिग्मा TR इक्वल टू, मतलब SN दैट इज सिग्मा TR इक्वल टू सिग्मा R प्लस 1 इंटू 1/2 में आगे ले लेता हूं, ठीक है। चलो, 1/2 सिग्मा R स्क्वायर प्लस R, हैंस 1/2 इंटू सिग्मा R स्क्वायर प्लस सिग्मा R। सिग्मा R स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है n/6 n प्लस 1, सॉरी n/6 n प्लस 1 2 n प्लस 1। यहाँ पे R इक्वल टू 1 से लेके कितना है 15 तक लेना है मुझे, ठीक है, 15 तक लेना है, कोई बात नहीं। चलो, तो मतलब मेरे आंसर में n की जगह 15 लेना है, तो 15/6 15 प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, मतलब 2 इंटू 15 दैट इज 30 प्लस 1 31, प्लस सिग्मा R मतलब n/2 n प्लस 1 n/2 n प्लस 1, ठीक है। चलो, मतलब 16, ठीक है। यहाँ पे 15 एंड 16 दोनों कॉमन, नीचे से 2 एंड 6 भी, 2 एंड 6 में से भी 2 कॉमन, बराबर। तो जितना कॉमन निकल सकता है उतना कॉमन पहले निकाल लेते हैं हम लोग, याद है ना। तो 15 निकल गया, 16 निकल गया, नीचे और एक 2 तो था ही, एक्स्ट्रा 2 निकला, बचा क्या, ऊपर 31 बचा, यहाँ पे नीचे 3 बचा, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचा 1। चलो, ठीक है। तो ये 15 इंटू 16, अच्छा ये कैंसिल करना हो तो कर लो, 4 4 जा 16, ठीक है। चलो, 15 इंटू 4 इंटू ये 31 प्लस एलसीएम लेने पे 31 प्लस 3 विच इज 34/3, ये 3 5 जा, ठीक है। चलो, 34 इंटू 4 कितना होता है भाई 34 इंटू 4 4 जा 16, कैरी 1, 3 4 जा 12 प्लस 1 13 इंटू 5, ठीक है। चलो, 136 इंटू 5 कितना होगा भाई, तो 2 डिवाइड कर दो, 136 को 2 डिवाइड करोगे और 0 ऐड कर दो, क्या होगा 136 मतलब होता है से 68 0, बराबर। तो ये अपना आंसर नहीं है भाई, है ना, ऐसा कभी भी माइंड में मत सोचना ये अपना आंसर है, 680 वैसे ऑप्शन में दिया भी नहीं है, अच्छी बात है। चलो, वरना माइट भी वो लोग ये ऑप्शन में दे देंगे ना, ये वाला आंसर ऑप्शन में अगर दे देंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट आंसर में 680 लिख के आ जाएंगे, है ना। हमको माइनस में ये भी करना है, देखो, तो इसका आंसर क्या होगा उसको अलग से फाइंड करते हैं। चलो, यहाँ पे तो यहाँ पे से 1/2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 15, ये तो मेरे ख्याल से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। 1 से लेके 15 तक का फॉर्मूला क्या है n/2 n प्लस 1 n/2 n प्लस 1, ठीक है। चलो, तो ये 2 2 जा 4 4 जा 16, सो 15 4 जा कितना होगा भाई 60, तो मतलब मुझे 60 सब्ट्रैक्ट करना है मेरे आंसर में, फाइनली 60 सब्ट्रैक्ट करना है। सो फाइनल आंसर विल बी 680 माइनस 60 विच इज 620। ऑप्शन में देखते चलो 620 कहां पे है, यस ऑप्शन ए। ओके, 13 हो गया। चलो, अब आगे सभी क्वेश्चन में थोड़े क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं एंड देन
वो सभी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बराबर। तो थोड़े क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं, चलो। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 16, 17, 18, 19, क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 21 एंड क्वेश्चन 22। बस इतने क्वेश्चन रखते हैं, चलो। इतने क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, आप ट्राई करो ये सभी क्वेश्चन, बराबर। अगर हो जाते हैं तो अच्छी बात है, डेफिनेटली विल सॉल्व दिस ऑल क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।